मैनू इश्क दा रोग लगाए हल कोई ना, जिंद जान तेरी मेरी हल कोई ना हो मेरे यारा यारा ओ दिल यारा। जिस्म चुप चुप से हैं आंखें अंधेरे छूने को बेताब है, जिंदा दर को। क्या किया है आपने? क्या डालते रहे हैं उसके सहन में? कुछ तो ऐसा है कि आपके सिवा किसी और के बारे में कुछ सोचती ही नहीं, उसे किसी पर भरोसा नहीं है। अब जब खुदा ने हमारी सुन ही ली है तो क्यों जिद कर रही हो? खुशी खुशी चली जाओ अपने घर। बताइए सिमी, आप कौन है? मैं इनकी सब कुछ हूँ। मुस्तफा, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। जिंदा दर को। खाला भांजे का रिश्ता इतना खूबसूरत होता है। अच्छा किया आपने जो आ गई आप इसकी शादी में। सॉरी यार सोहेल, वो बाहर लाइटिंग वाले आए हैं, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। जी जी बिल्कुल असद भाई। मैं तो बड़ी बेचैन हो रही हूँ अपनी बहू रानी से मिलने के लिए, उससे बातें करने के लिए। अगर आपको इतराज ना हो तो मैं मिल सकती हूँ उससे? अरे ये कैसी बातें करी आप, मुझे क्यों एतराज होने लगा। चले मैं आपको लेके चलती हूँ उसके कमरे। आ जाए, आइए आइए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। हमें भी। पूरे रास्ते में सिर्फ एक ही बात सोचती रही, You want to meet me? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसीलिए बुलाया था। ओके, करो। आप मुस्तफा को छोड़ दें। मुस्तफा को छोड़ दो? क्यों? क्योंकि मैं उन्हें चाहती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ उनसे। मैं उनके बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मुस्तफा जानते हैं ये बात? फिर क्या कहते हैं? आप उनकी जिंदगी में है, वरना हम 7 साल से एक दूसरे की जिंदगी में हैं। मैं भी बहुत चाहती हूँ मुस्तफा को। आपकी चाहत मेरी चाहत से ज्यादा हो ही नहीं सकती। इसका फैसला कौन करेगा? कि नई जिंदगी मुझे मुस्तफा ने दी है। अगर मुस्तफा मेरी जिंदगी में नहीं रहेंगे तो ये जिंदगी भी नहीं रहेगी। कितना जानती हो मुस्तफा को? जितना आप जानती हैं ना, उससे कई ज्यादा। वो एक बहुत अच्छे इंसान है, सबका ख्याल रखते हैं, वादों के बड़े पक्के। एक बार वादा कर लेना तो फिर पीछे कदम नहीं हटाते। वो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुके हैं, शादी का वादा कर चुके हैं। तुम्हें बताओ, क्या वो अपने किए हुए वादे से पीछे हट सकते हैं, अपनी बातों से मुकर सकते हैं? वो नहीं करेंगे, मैं जानती हूँ वो नहीं करेंगे। आपको करना होगा। Don't be so childish. तुम मुस्तफा को नहीं छोड़ सकती, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। ये बात तुम्हें खुद को समझा लेनी चाहिए। So it's better कि अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो, शादी करो और हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। हाँ, एक और बात, तुम्हारे जज्बे की कदर करती हूँ मैं, लेकिन ट्रस्ट मी,
मोहब्बत हासिल करने का नाम नहीं है। तो मुस्तफा की यादों में तो जिंदगी गुजार सकती हो, शायद मुस्तफा के साथ नहीं। हो सकता है तुम्हारे पास मुझसे पूछने के लिए बहुत कुछ हो, मगर मेरे पास तुम्हें जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। Take care of yourself. Bye. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहचाना मुझे? आप असद भाई की वाइफ हैं? दिमाग पे जरा जोर दें, मेरी कोई और भी पहचान है। जूस जी? वो क्या है ना, कुछ दिनों पहले मेरी बहन की शादी थी। वहां पे कुछ गुंडे घुस आए थे। माशाल्लाह, जैसा मैंने सोचा हुआ था ना कि सोहेल की दुल्हन को होना चाहिए, तुम बिल्कुल वैसी ही हो। बहुत लड़कियां तलाश की मैंने, पर मुझे अपने बेटे के लिए कोई लड़की अच्छी नहीं लगी। मगर इसकी सूरत देख के पहली बार ही मेरे दिल में उतर गई इसकी मोहनी सी सूरत। और मेरे सोहेल की भी ख्वाहिश थी कि मेरी बीवी मासूम और भोली भाली होनी चाहिए। आप खुद भी बहुत अच्छी हैं, आप सब बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। खैर मुबारक। कुकीज याद है? अब समझ आया मैं कौन हूं? अब तुम असद के सामने गवाही दोगे। मैं कुछ नहीं कहूंगा। बोलना तो तुम्हें पड़ेगा। मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे नहीं बोलते। रुक जाओ। अगर तुमने किसी से भी कोई बात की तो मेरी जिंदगी तो खराब होगी। अच्छा, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। कैसे? मैं कह दूंगा कि उस दिन आने वाले लड़कों ने सीमी मिली थी, बता रही थी कि उनकी मुलाकात हुई आपसे, बहुत तारीफ कर रही थी आप। मेरी तारीफ करने के लिए उनसे शुक्रिया कहिएगा। हाँ जरूर। अरे यार एलिया, बहुत चाहते हैं ना आप मुझे। मेरे बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यही सच है। बहुत चाहता हूँ मैं तुम्हें और नहीं रह सकता। मैनू इश्क दा रोग लगाए हल कोई ना। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिंद जान तेरी मेरी हल कोई ना हो मेरे यारा ओ यारा। तुम सच कह रही हो? ओ दिल दारा दारा। आप तो बहुत खुश होंगे ना मेरे इस फैसले से। अरे हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा खुश। और मेरी खुशी का तो तुम अंदाजा नहीं लगा सकती हो। आई एम सो हैप्पी भाई। ये कोई रात है या सवेरे
हेलो। हाँ अली, क्या हाल चाल? अच्छा यार, मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि मैंने प्रेजेंटेशन बना ली है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू ईमेल यू, तो प्लीज वो कल सुबह बॉस के टेबल पे रख देना। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। हाँ ओके ओके ऑलराइट। असद, तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था? तुमने मुझसे पूछा था कि मैं उन लड़कों को पहचान लूंगी या नहीं। मैं उन्हें पहचान सकती हूँ। मुझे दिलचस्पी नहीं है उसमें। क्यों दिलचस्पी नहीं है? दिलचस्पी नहीं है? क्या मतलब है कि तुमको दिलचस्पी नहीं है? असद, मैं उस बंदे को जानती हूँ, मैंने उसे देखा है, मैं पहचान सकती हूँ उसे। असद, असद। सोनिया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनीमोर। वुड यू प्लीज लेट मी वर्क? लुबना की जिंदगी खराब होने जा रही है। वो गुंडा है, डाकू है। नहीं बताऊं तो मुसीबत, अगर बता दूं तो भी मुसीबत। क्या करूं मैं? कहां जाऊं, कहां जाके मरूं? एलिया, एक बार तुम स्कूल में गिरकर बेहोश हो गई। मुझे और तुम्हारे पापा को लगा कि जैसे खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो गया। हम बहुत परेशान थे। अल्लाह का शुक्र है तुम्हें जल्द होश आ गया। होश में आते ही तुमने डॉक्टर से लड़ना शुरू कर दिया। तुम्हें लगा कि तुम्हें चोट डॉक्टर ने लगाई है। बेटा, पता है तुम्हारी हर छोटी छोटी खुशी के लिए, छोटी छोटी जिद के लिए। मामा, अगर मैं मुस्तफा से शादी की जिद छोड़ दूं तो? आप लोग यही चाहते हैं ना कि मैं मुस्तफा से शादी ना करूं? हाँ बेटा, हम लोग यही चाहते हैं। तो ठीक है, अब मैं ये जिद नहीं करूंगी। सच बेटा? मुझे और तुम्हारे पापा को यकीन था कि तुम हमें परेशान नहीं करोगी, दुख नहीं दोगी हमें। बेटा, तुमने अपनी जिद छोड़ दी है ना? जिंदगी के दिए अपनी आँख में जल बहुत खुश राख होने को है। वो ख्वाहिशों के चरा अपनी ही नाव के साथ। अल्लाह, मैं तो यकीन करो भूल ही गया हूं कि कितनी रातें मैं गहरी नींद सो ही नहीं सका। मैं अगर सो भी जाती थी तो डरावने ख्वाब आते थे और एक खौफ तारी रहता था कि पता नहीं सुबह क्या हो जाए। चलो, अल्लाह का शुक्र है ये खौफ तो खत्म हुआ। वैसे डॉक्टर मुस्तफा ने जो कहा वो कर दिखाया, बदल के रख दिया उसे। आज कम से कम मैं सुकून की नींद सो तो सकूंगा। वो भी सुकून से सो रही है और मेरी तो खुशी के मारे नींद ही उड़ गई है। तो मेरी तो पहले ही उड़ी हुई है। जो कॉफी पिला दो यार। ओहो, मुझे तो बड़ी सख्त नींद आ रही है। अच्छा भाई, लेकर आती हूँ कॉफी इसी खुशी में। अल्लाह तेरा शुक्र है। हाँ सीमी, हाँ हाँ, एवरीथिंग इज फाइन। हाँ बहुत खुश है वो, बहुत खुश है। बल्कि अभी मेरे साथ बैठा हुआ था, मुझे कह रहा था कि भाई इज इट पॉसिबल कि हम आज ही जाके निकाह कर लें? तो मैंने कहा खुदा का कोई खौफ करो यार, इतने डेस्परेट नहीं होना चाहिए इंसान को। हाँ, उसके तो पाँव जमीन पे नहीं टिक रहे। नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। बस दुआ करो सब कुछ हाँ सब कुछ ठीक हो जाए, जैसा ये चाहता है वैसा हो जाए।
हाँ, कल जाएंगे हम उनके घर एलिया की तरफ। ठीक है, I'll keep you posted. And thank you for your support. Thank you, Sid. Thank you. Bye-bye. Bye. बहुत चाहते हैं ना आप मुझे, मेरे बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैनू इश्क दा रोग लगा, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। हल कोई ना, जिंद जान तेरी मेरी, हल कोई ना हो मेरे यारा, ओ यारा, ओ यारा, ओ दिलदारा। तुम ऑफिस नहीं गए? मैं सोच रहा था आज ऑफिस ना ही जाऊं। क्यों, क्या हो गया? एलिया की तरफ जाना है, कितनी तैयारी करनी होगी। अरे यार, ऐसी क्या तैयारी करनी है जिसके लिए ऑफिस से छुट्टी मारे? आई डोंट नो, बट कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। अरे जो कुछ भी करना है वापस आके कर लेना, अभी तैयार हो और ऑफिस पहुंचो। भाई ऑनेस्टली मैं kind of nervous। क्यों? तक एलिया ने अपने पेरेंट्स से बात तो कर दी होगी। I have no idea, शायद हाँ शायद नहीं। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो फिर थैंक यू सो मच। आप ही ने एलिया को कन्विंस किया है, वरना ये सब कुछ कभी भी ना होता। अगर आप उसे ना मनाते तो आई नो फॉर श्योर वो कभी भी ना मानती। अच्छा स्टॉप इट नाउ एंड स्टॉप वेस्टिंग टाइम। बातों में इतना वक्त ज़ाया करते हो, जाओ तैयार हो, ऑफिस जाओ, नया काम स्टेब्लिश कर रहे हो। पूरा स्टाफ क्या सोचेगा कि हमारे बॉस जो हैं वो इतने नवाबजादे हैं, खुद ऑफिस ही नहीं आते। चलो जल्दी। ठीक। अच्छा मुझे ये बताइए आप कब वापस आएंगे? By 4 होपफुली। कूल, क्योंकि मैं भी तब तक आ जाऊंगा। हाँ लेकिन प्लीज गाड़ी आराम से चलाना, क्योंकि वापस आके बहुत वक्त होगा तुम्हारे पास तैयार होने के लिए। आप भी प्लीज टाइम पे आ जाइएगा, भूलिएगा मत। Shut up. शाम में पहन क्या रहे हैं? यार ये लड़की कहीं मामला खराब ना कर दे, रिश्ता टूटे तो पहाड़ में जाए, मगर मैं सबकी नजर में जलील ना हो जाऊं। क्या जिंदगी होगी फिर मेरी। सुहेल देखो, सेट बनकर आ गया तुम्हारी दुल्हन का। कैसा है? बहुत अच्छा है। तुम क्या दे रहे हो उसे मुंह दिखाई में? अम्मी मैं लुबना को उसकी पसंद का तोहफा देना चाहता हूँ। तुम अब बता रहे हो मुझे? माइयों हो चुकी है और मैं नहीं चाहती कि वो बाहर जाए तुम्हारे साथ, और माँ को ले जाना भी अच्छा नहीं लगता। तो ठीक है, मैं उसकी भाभी को ले जाता हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा, तुम फोन कर लो इस लड़के को। देखो पापा, आप कहती थी ना अब्बू हमसे प्यार करते हैं, वो कोई प्यार नहीं करते हमसे। उन्होंने अपनी मर्जी पूरी करने के लिए मेरा रिश्ता तय कर दिया है और बहुत जल्द मेरी शादी भी कर देंगे वो। अरे शादी नहीं तय करेंगे तुम्हारी, सिर्फ अभी रिश्ता किया है ताकि उन्हें तसल्ली हो जाए बस। आप हमेशा मुझे तसल्ली देने के लिए ऐसी बातें करती रहा करें। और अब्बू ने अपनी जिद पूरी करते हुए ये भी नहीं सोचा कि मैं उनकी जीती जागती बेटी हूँ, कोई मेज या कुर्सी नहीं। आप हमेशा ऐसी हंसती रहा करें। जब अब्बू मुझे रुखसत कर देंगे ना, आप ऐसी ही हंसती रहिएगा फिर भी। नहीं करेंगे तुम्हें रुखसत, प्लीज। मैं खुद आऊंगी और उनसे बात करूंगी। अब प्लीज खुदा के लिए रोना धोना बंद कर दो। भाभी अच्छा चलो बाद में बात करती हूँ, लुबना आई है मुझसे बात करने। बाय बाय। हाँ वो सुहेल को आपसे बात करनी थी। अच्छा
चुपचाप मेरी बात सुनो। मैं तुमसे आज ही मिलना चाहता हूँ। मुझसे 1 घंटे बाद तुम घर के पीछे वाले पार्क में मिल रही हो, समझी? और अगर तुम नहीं आई ना तो तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, बाय। मुझसे पूछ रहे थे कि मुंह दिखाई में क्या चाहिए। मैंने कहा एक अच्छी सी रिंग चाहिए मुझे। भाभी आप प्लीज अच्छी पसंद कीजिएगा। बिल्कुल। मैं बात करके आती हूँ। इस वक्त मुझे फिक्र अपनी नहीं लुबना की। ठीक है, तो अभी जाकर रास्ते बता दो सबको मेरी। हाँ बता दूंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं जो कहूँगा वो तो तुम्हें ऑलरेडी बता ही चुका हूँ मैं। आप कब तक पहुंच जाएंगे मुस्तफा? नहीं, मैंने तो किसी को नहीं बताया। आप हैं तो मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है। अच्छा, आपको इतनी उम्मीद है? मैं तो भूल ही गई थी, आप सबसे अच्छी उम्मीद ही रखते हैं। ओके, मैं वेट करूंगी। खुदा हाफिज। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? इसलिए ताकि तुम मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताओ। मैं तुम्हारे बारे में किसी को बताऊं या ना बताऊं, ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना है। इस वक्त मुझे फिक्र अपनी नहीं लुबना की। वो एक अच्छी लड़की है, शरीफ खानदान की है, और तुम जैसे घटिया इंसान के साथ उसकी शादी होने जा रही है। तुम्हारा क्या कैलिबर है ये तुम खुद समझ सकते हो, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अभी जाकर रास्ते बता दो सबको मेरी। हाँ बता दूंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं जो कहूँगा वो तो तुम्हें ऑलरेडी बता ही चुका हूँ मैं। इस वक्त तुम्हारी बात का यकीन कोई नहीं करेगा। जिंदगी से मेरी खराब नहीं होगी, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम्हारी बात का यकीन ना तो असद करेगा ना उसकी माँ, और खुद लुबना भी नहीं करेगी। मेरे खिलाफ क्या सबूत है तुम्हारे पास सिवाय इसके कि तुमने मुझे पहचान लिया है? सब यही समझेंगे कि तुम लुबना से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाह रही हो। बकवास बंद करो अपनी। मुझे तुम्हें कोई भी क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? ऐसा असद भी कहेगा, असद की माँ भी और खुद लुबना भी। इस वक्त मेरी बात का यकीन सब करेंगे, तुम्हारी बात का कोई भी नहीं। तो जो फैसला करना सोच समझ कर करना, क्योंकि अब जो तुम्हारे साथ होगा ना वो बेइज्जती तुम्हारा बूढ़ा बाप भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। गले में फंदा डालकर मर जाएगा वो। कॉफी।
चीनी ठीक है? असद, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। पहले तुम ये लैपटॉप को साइड पे रखो प्लीज। सोनिया मैं काम कर रहा हूँ यहाँ, सो प्लीज बोलो क्या बोलना। तुमने सुहेल के बारे में अच्छी तरह से मालूमात करवा ली? सोनिया क्या तकलीफ है तुम्हें? मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है। मैं सिर्फ लुबना के बारे में सोच रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी में कोई लुबना मेरी बहन है, तुमसे ज्यादा फिक्र है मुझे उसकी। तुमसे ज्यादा अच्छा सोच सकता हूँ। हाँ सोच सकते हो, लेकिन सुहेल। सोनिया प्लीज, तुम्हारी वजह से पहले ही लुबना का एक रिश्ता टूट चुका है। अब तुम चाहती हो कि सुहेल से भी मेरा दिल खराब हो? क्या क्या तकलीफ क्या है तुम्हें? क्या प्रॉब्लम क्या है सुहेल से तुम्हें? कुछ नहीं। देखो, तुम इस घर में जबरदस्ती आई तो इज्जत से रहना सीखो, और ये घर के मामलात में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही तुमसे किसी ने मशवरा मांगा। कासिम साहब, हम एक मरतबा फिर शायान के लिए एलिया का रिश्ता मांगने आए हैं। डॉक्टर साहब, आपके बहुत एहसानात हैं, लेकिन ये फैसला जरा मुश्किल है। शायान ने जो बदतमीजियां की, जिस तरह से मेरी बेटी की बेइज्जती की, जो हरकतें ये करता रहा, मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन होगा। मैं आप लोगों से बहुत माफी चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी। मैं माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। ये बात इतनी आसानी से हमारे दिल से नहीं निकल सकती, और फिर एक आपकी हैसियत से मैं ऐसा फैसला कर ही नहीं पाऊंगा कि जिसमें सारी जिंदगी मैं ये सोचता रहूं कि मेरी बेटी खुश है या नहीं। और वैसे भी एलिया ही तो मैं माफ नहीं करूंगा। पापा, मैंने शायान को माफ किया। देखिए, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि शायान एलिया को बहुत खुश रखे। पापा, आप इनकार करें या इकरार, मुझे आपके किसी भी फैसले से कोई एतराज नहीं है। देखो एलिया, तुमने फैसले का इख्तियार अपने माँ बाप को देकर हमारा मान बढ़ाया है हमारा, लेकिन फैसला तो बहरहाल तुम्हें करना होगा बेटा। अगर तुम दिल से इसे माफ कर सकती हो और इसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो तो दुआ ही दे सकती हो। जिस्म चुप चुप से आंखें अंधेरे छूने
मैं जानता हूँ कि तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने तुम्हें बहुत सी अज़ियतें दी हैं, तंग किया है, बदतमीजियां की हैं और हर मुमकिन कोशिश की है कि तुम्हें शर्मिंदा कर सकूं। लेकिन आज मैं अपनी हरकतों पर शर्मिंदा हूं। तुमने मुझे माफ करके बहुत बड़ा काम किया है एलिया। मुझसे बहुत बड़ी हो गई हो तुम। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। मैं अपनी तमाम हरकतों के लिए तुमसे माफी मांगता हूं। और एक वादा करना चाहता हूं तुमसे कि अब जिंदगी में कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा तुम्हें बहुत खुश रखूंगा और तुमसे बहुत प्यार करूंगा। लेकिन ये सब करके तुम जानती हो कि क्या किया तुमने। तुम्हारे इस फैसले से मैं जितना प्यार तुमसे करता हूँ उससे कई ज्यादा इज्जत करने लगा। थैंक यू सो मच। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं और एक बार फिर तुमसे माफी चाहता हूं। मुझे मालूम है कि फैसला करते वक्त तुमने बहुत सोचा होगा, समझा होगा। अभी भी शायद तुम्हें थोड़ा वक्त चाहिए। इसलिए आज से मेरी जिंदगी और उसकी डोर तुम्हारे हाथों में। जहाँ चाहो मोड़। तुम थकी होगी बहुत ज्यादा, रेस्ट की जरूरत है। अभी चेंज करके आता हूँ। जिस्म चुप चुप से आंखें अंधेरे छूने को बेताब है। जिस्म चुप चुप से आंखें अंधेरे छूने को बेताब है। कासिम, चाय। मेरा ख्याल था कि एलिया रुखसती के वक्त बहुत रोएगी, उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा, मगर वो हंसी खुशी चली गई। अल्लाह का शुक्र है। खुदा ना करे कि मेरी बच्ची को जिंदगी में कभी रोना पड़े। मेरी बच्ची अब खुश रहेगी हमेशा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।
हम 7 साल से एक दूसरे की जिंदगी में हैं। वो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुके हैं, शादी का वादा कर चुके हैं। आप तो बहुत खुश होंगे ना मेरे इस फैसले से। अरे हाँ, बिल्कुल बहुत खुश, बहुत ज्यादा खुश। शायान से शादी के मेरे इस फैसले पर आप खुश हैं मुस्तफ़ा, लेकिन मैं जिस अज़ियत से गुजर रही हूँ आप नहीं समझ सकते। ओ जिंदगी के दिए अपनी ही आग में जल के राख होने को है, हो ख्वाहिशों के चराग अपनी ही साए जले बुझने को है, बन न पाई कभी। हाँ, हो गई आप रहने देता, मैं कर लेता हूँ। अरे छोड़ो यार, पहले कभी किया है, हमेशा मैं ही बनाता हूँ। बस देखना थोड़ा, इतना घी क्यों डाल दिया है, कम करो इसको, कम करो। अस्सलाम वालेकुम। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं नाश्ता बना रहा था। मैं कुछ मदद कर दूं? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल मदद की जरूरत नहीं, और वैसे भी जो नई दुल्हनें होती हैं उनको स्ट्रेट अवे किचन में नहीं आ जाना चाहिए अगले ही दिन। हाँ, लेकिन जब मैं हूँ तो आपको ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। श्योर, चलिए जैसे आपकी मर्जी, आप नाश्ता बनाइए और मैं फिर ये मार्केट का एक छोटा सा काम है वो करके आता हूँ। शायान जाग गया? नहीं, अभी सो रहे हैं। आप जाइए मार्केट में, कुछ देर में उन्हें जगा दूंगी। चलो ठीक है, बाजी की हेल्प करना, इधर उधर ना हो जाना। आइए। जिंदा दरबार हूँ, जिस्म चुप चुप से है, आंखें अंधेरे छूने को बेताब है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम इस तरह इस घर में शादी के बाद इतने खुश रहेंगे, और तुम मुझसे इतना प्यार करोगे। क्यों किया मुस्तफा? किस बात की सजा दी? मुझे मौत से जिंदगी की तरफ लाने? जिंदगी में पहली बार अजनबी लगे जिन्होंने मेरा मान तोड़ा। बहुत अच्छी लगती है तुम, काश उस दिन। आपको पता है लुबना की किस लड़के के साथ शादी हुई है? अगर अब तुमने मुझे सच सच ना बताया तो मुझे तलाक दे, मुझे तलाक दे।